तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर अपने को क्या करना है, ये जो सिंपली ये जो हमारे को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमारे को ए इनवर्स यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स करना है, जिसका मैंने नाम दे दिया है ए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसका एक कॉमन मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया है A11 A12 A13 एंड सो ऑन A33। तो बच्चों, मैंने सबको अलग अलग एलिमेंट के रूप में लिख दिया है, जहाँ पे A11 की वैल्यू और A33 तक की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब बात आती है कि हमारे को सॉल्व किससे करना चाहिए। तो बच्चों, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे अगर कहीं टर्म में अगर ज़ीरो दिख रहा है, तो आसान बनाने के लिए हम उसी कॉलम या उसी रो से हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉलम में एक ज़ीरो है और इस रो में ज़ीरो है। तो आप दोनों में से किसी से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अब करने वाला हूँ इसके कॉलम के बेस पे। ठीक है, तो कॉलम के बेस पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होने वाला है, जो फर्स्ट टर्म है उसके हिसाब से -1 1 + 1 A11, ये काटा बचा क्या, ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे कर दिया। ये वाला फॉर्म तो मालूम होगा ना, प्लस माइनस 2 + 1 का मतलब ये हो गया, ये काटा और ये काटा, बचा कौन सा, A12 × 33 एंड A13 मल्टीप्लाई A32 हो गया, प्लस का साइन। अब ये जो थर्ड टर्म है -1 3 + 1 का मतलब है A31, इसका मतलब ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, A12 × A23 माइनस A13 × A22 हो गया। ठीक है, सिंपली जो ये सेकंड वाली बीच वाली टर्म है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली पे फोकस करते हैं। तो A11 की वैल्यू यहाँ पे है 1, ठीक है, A22 की वैल्यू है 2 एंड A33 की वैल्यू है 4। तो 2 × 4 माइनस A23 × A32 यानी -3 और -2 इंटू होंगे तो -6, और यहाँ पे जो होगा ये प्लस हो गया, और यहाँ पे जो फॉर्मूले का है ये माइनस हो गया, तो ये हो गया -6। तो ये हो गया 8 - 6, ये हो गया हमारा ज़ीरो। और यहाँ देखो, यहाँ वाली जो टर्म है उस पर फोकस करते हैं। तो जो बाहर का टर्म है वो क्या है, 3 एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट ये गया। तो -1 × -3 का, तो ये तो हो गया टोटल 3, फॉर्मूले का -2 × 2 हो गया 4। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, -1, और -1 × 3 होगा तो माइनस का 3। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये क्या बन रहा है, सिंपली इधर से 2 और इधर से -3। तो अपना जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है वो कितना आ गया, -1। अब बच्चों, सिंपली अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स हम क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे को फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड क्यों करना है, क्योंकि ए इनवर्स का जो आंसर होता है वो अपन कैसे फाइंड करते हैं, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लिकेट बाय एडजॉइंट ऑफ ए। आ गया समझ में। तो चलो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कैसे निकलेंगे। A11 क्या है, -1 1 + 1। A11 फाइंड करने के लिए इसको गायब किया, इसको गायब किया, क्या होगा, -1 × -3 कितना हो जाएगा, 3 3 - 4, तो कर दिया, कितना आ गया, 2। सेकंड में A12 में हो गया, सॉरी, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, क्या बचा, 0 × 4 0, -3 -3 × 3 कैसे होगा, तो -3 × 3 कितना होता है, माइनस का 9, और फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस होकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस। और यहाँ पे देखो, अब A12 है, A12 का मतलब है माइनस का टर्म, माइनस का 1 + 2, तो ये वाली टर्म आ गई माइनस की, तो टोटल टर्म क्या हो गया, माइनस का 9। अब A13 कैसे फाइंड करेंगे, ये गायब किया, ये गायब किया, 0 × -2, ये हो गया 0, -2 × 3 माइनस का 6। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का 6। अब A21 देखो, 21 का मतलब है ये वाली टर्म, तो ये गायब हुई, ये गायब हुई, क्या बचा, -1 × 4 -4 एंड 2 × -2। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूले का माइनस है यहाँ पे अपन ने अलग से लिख रखा है, तो ये टर्म क्या बन गई, ये निकला यहाँ से -4, यहाँ से ये निकला -4, और यहाँ से जो ये माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो -4 + 4। तो ये जब ज़ीरो होगा तो बाहर से कुछ भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है, तो बाहर से मल्टीप्लाई होगी, ये भी ज़ीरो हो गया। अब A22 फाइंड करते हैं, ये गया, ये गया, 1 × 4 -2 × 3, सिंपली हो गया, तो 4 - 6 कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 - 6 2। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव टर्म है क्योंकि 2 + 2 है, तो ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब A23 देखो, 23 का मतलब है ये वाला टर्म, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, 1 × 2 -2, 1 × 2 -2 एंड -1 × 3 माइनस का 3, बट फॉर्मूले का माइनस बाहर है, और माइनस माइनस हो गया प्लस।
तो यहाँ पे बाहर क्या निकला -2 + 3, और फॉर्मूले का जो ये जो नेगेटिव वाला टर्म है क्यों आया, क्योंकि 2 + 3 है तो ये जो पावर है वो 5 है यानी ओड है। समझ में आ गया। तो -1 ब्रैकेट -2 + 3, तो ये कितना आ गया -1। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपने को क्या करना है, अब अपने को अगली टर्म फाइंड करनी है। अगली टर्म क्या होने वाली है, 831 का। अब यहाँ से 831 फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये कैंसिल -1 × -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 होगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। एंड 2 × 2 कितना होता है 4, तो 3 - 4। अब यहाँ पे 3 - 4 का मतलब सिंपली क्या होगा -1। ठीक है। 832 देखो, 832 का मतलब क्या है, ये गया 1 × -3 कितना होता है -3, एंड 2 × 0 0। तो क्या हुआ -1 यहाँ पे बाहर रह गया, क्योंकि क्या है पावर 5 है तो -1 आ गया, और यहाँ से निकला -3, तो -3 × -1 कितना होता है प्लस का 3। ठीक है। अब बाहर आ जाओ वापस, 833 निकालेंगे तो ये कैंसिल 1 × 2 2 2 माइनस ये 0 हो गया। करो 2 - 0, तो इसका वैल्यू आ गया 2। तो अपन क्या करेंगे, इसका सिंपली एक मैट्रिक्स बना देंगे इन कोफैक्टर्स का। बना दिया। अब कोफैक्टर्स का एडजॉइंट निकालने इस सॉरी, अब अपने को अगर एडजॉइंट ऑफ ई निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो कोफैक्टर्स हैं इनका क्या करेंगे अपन ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो हमारे को रो दिख रही है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम दिख रहा है उसको रो कर दो। 2 - 9 - 6 2 9 - 9 - 6 0 - 2 - 1 0 - 2 - 1 -1 3 2 - 1 3 2 हो गया। अब देखो इनवर्स के लिए अपने को क्या करना है, जस्ट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -1 कर दिए पुट, आ गया। और ये अपना एडजॉइंट ऑफ एज इट इज़ हो गया। अब ये जो माइनस है इसको अंदर डाल दो, तो जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपली अपना जो इनवर्स का आंसर है वो अपना आ गया है। सिंपली अब ऐसे का ऐसा ही अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 और भी ज़्यादा ईजी है, तो उसको और आसानी से समझेंगे। देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वापस समझा देता हूँ कि यहाँ पे भी दो टर्म्स हमारे को ऐसी दिख रही हैं जिसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं दो तरीक़ों से। दो तरीक़ों से कैसे, यहाँ पे बच्चों आप नोटिस करोगे तो ये दोनों भी ज़ीरो हैं, ये दोनों भी ज़ीरो हैं। इसका मतलब अपने को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो अपन इस रो से भी कर सकते हैं, सॉरी इस कॉलम से भी कर सकते हैं और इस रो से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन सिंपली क्या करते हैं, मैंने इसको कॉलम से किया है तो मैं आपको कॉलम से समझा देता हूँ। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपना क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट से करेंगे तो -1 1 + 1 A11 का मतलब ये गया, और बचा क्या A22 × A33 -A23 × A32। ठीक है। आगे के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको पिछला जो क्वेश्चन किया उसी तरीके से निकालने पड़ेंगे। जैसे ये वाला है, ये कैंसिल आउट होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे, फिर इसकी बारी आएगी तो ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे। टर्म जिससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे वो वाली टर्म हमारी जो मेन जो बाहर है वो आ जाएगी। ठीक है। तो अपन फोकस करना है पहली टर्म पे। तो क्या किया अपन ने, 1 बाहर आ गया, 822 8 मल्टीप्लाई 33 कर दो, कोस मल्टीप्लाई माइनस कोस कितना हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स माइनस। अब यहाँ देखो ये माइनस फॉर्मूले का, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो दोनों में से अगर अपन माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और ये हमारी एक होती है फॉर्मूला क्या हो गया। अब यहाँ से कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा क्या हो जाता है अपना 1 हो जाता है। ये अपना एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म है। ठीक है। तो अपनी वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की माइनस की 1। अब अपने को सिंपली क्या करना है, सिंपली बच्चों अपने को कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास जीरो की वैल्यू खूब सारी आती है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टर्म्स जो होती हैं वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कोस इंटू माइनस कोस, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले का माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एल्फा। इधर से माइनस कॉमन लेंगे, वापस वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1, और माइनस जो बाहर निकलेगा वो हो गया माइनस का 1, जैसा कि अपन ने डिटर्मिनेंट में किया है। ठीक है। अब E12 वाला, E12 का मतलब क्या है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 0 इंटू माइनस कोस एंड 0 इंटू साइन, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, ये भी 0 ये भी 0, तो टोटल वैल्यू भी 0। थर्ड देखो, ये गया बचा क्या, 0 इंटू साइन माइनस कोस इंटू 0, ये भी दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास 0। अब A21 है तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 0 इंटू कोस एंड 0 इंटू साइन, ये भी 0, तो ये भी वैल्यू
0 आ गई। अब 822 देखते हैं, 22 का मतलब ये गया, ये गया 1 इंटू माइनस कोस, 1 इंटू माइनस कोस एंड 0 इंटू 0, तो ये आ गया 0 इंटू 0। अब यहाँ पे 1 इंटू माइनस कोस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का कोस अल्फा। अब 823 देखो, यहाँ से ये गया, ये गया 1 इंटू साइन 0 इंटू 0, 1 इंटू साइन 0 इंटू 0। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे -1 की पावर 5 है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस बाहर निकला रहेगा। तो यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा तो ये जो साइन है वो हो गया नेगेटिव का, तो माइनस का साइन अल्फा। अब 831 देखो, ये गया, ये गया, अब ये गया और ये गया, तो 0 इंटू साइन और साइन इंटू सॉरी कॉस इंटू 0, तो ये वाली भी वैल्यू 0, तो ये भी 0 आ गया। अब यहाँ देखो 32 में ये गया, ये गया 1 इंटू साइन एंड 0 इंटू 0, 1 इंटू साइन 0 इंटू 0, तो 1 इंटू साइन वही वाली बात है, -1 की पावर 5 है, तो ये माइनस रह जाएगा बाहर, तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन अल्फा। अब आखिरी देखो, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, 1 इंटू कोस का मतलब हो गया कोस अल्फा, माइनस की पावर ये है पॉजिटिव है, तो ये हो गया कोस का अल्फा। बच्चों सिंपली अपने को क्या करना है, इसके जो कोफैक्टर्स हैं, इन कोफैक्टर से अपन एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। तो मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे ये बन चुका है। इसको अपन सिंपली जब ट्रांसपोज करेंगे यानी रो को है कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो अपने को मिल जाएगा। तो क्या होगा, -1 0 0 -1 0 0, 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ये अपना ट्रांसपोज हो गया। अब बच्चों सिंपली अपने को फॉर्मूले में पुट करना है ए इनवर्स के। वो क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट अपने पास क्या है, -1, एडजॉइंट ऑफ अपने पास यहाँ पर अपने जो फाइंड कर लिया, तो ये हो गया -1 अपॉन 1 ब्रैकेट, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दी गई है। अभी जो माइनस का 1 है इसको सारे को अंदर डाल दो, जो भी वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ए इनवर्स की वैल्यू सिंपली क्या आ गई है, 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। तो बच्चों इस ये जो 2 क्वेश्चन ये अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।